हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है कि GS फाउंडेशन बैच P2I जो हमारा इस समय लॉन्च हो रहा है, यानी कि आज से 17 मई से ये बैच लॉन्च हो रहा है। तो इस बैच को आप लोगों के बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि आपको ये बैच क्यों ज़रूरी है या ये बैच आप लोगों को क्यों कर लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक ये जो बैच है आपका 17 मई से, यानी कि आज से सुबह 8 बजे बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसकी शुरुआत हुई है। आप ये बैच चाहें तो इस समय आप 27,999 रुपए में MK लाइव कोड इस्तेमाल करके, यानी कि मेरा कोड इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लगभग 18 महत्वपूर्ण किताबें जो बुक्स हैं, बुक्स का सेट आप लोगों को मिल जाएगा। बात ये इतनी सी नहीं है, बात इसके आगे है कि आपको स्टडी IQ का ये बैच इस समय क्यों ज्वाइन करना चाहिए, या इसकी विशेषताएं क्या हैं, या क्या खास चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि यदि आप 2025 या 2026 में अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टमेटिक रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहिए, एक प्रॉपर रणनीति के साथ आपको आगे चलना चाहिए। क्योंकि बिना रणनीति के और बिना अच्छे कोच के आप कोई किला फतह नहीं कर सकते, ना कोई युद्ध जीत सकते, ना कोई आप बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। क्योंकि हर अचीवमेंट के लिए, हर जंग को जीतने के लिए कोई ना कोई कोच, कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई गाइड और एक प्रॉपर रणनीति की बहुत जरूरत पड़ती है, चाहे आपके अंदर कितना भी कैलिबर क्यों ना हो। अगर सही दिशा नहीं है तो फिर सब गड़बड़ है। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूं 2025-2026 को ध्यान में रखते हुए कहिएगा, ध्यान रखिएगा। उसका पर्पस यह है कि यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी ये जो समय है, अभी से लेकर के दिसंबर तक मेंस के इंपॉर्टेंट सभी पोर्शन को आपको तैयार कर लेना चाहिए विद हिस्ट्री, विद ऑप्शनल, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या कोई भी हो। ध्यान रखना, वो आपका पोर्शन तैयार होना चाहिए, यानी कि आधे से ज़्यादा 2025 के लिए सिलेबस आपका दिसंबर से पहले तैयार हो जाए और दिसंबर के बाद प्री कम मेंस वाला पोर्शन पर आप फोकस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं जनवरी फरवरी तक। और उसके बाद सीधा 3 महीने प्री पर फोकस कर जाइए, मार्च अप्रैल मई तक डेफिनेट आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अगर आप इस पैटर्न से ज्यादा लेट करते हैं तो 2025 आपके हाथ से जाएगा। अगर अभी आप लेट कर रहे हैं, 1 महीना 1.5 महीना भी लेट करते हैं, तो डेफिनेट मान के चलिए कि 2025 का अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल रहा है। फिर आप आधी अधूरी तैयारी से आप अपने आप को रिजल्ट के लिए झोंकने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट कितना आपके फेवर में आएगा ये मैं नहीं कह सकता। तो ये एक गोल्डन पीरियड है जिसमें आपको लगभग 7-8 महीने का समय अभी मिल रहा है, जिसमें आधे से ज्यादा GS का सिलेबस इस समय कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें एक और ध्यान रखिएगा कि आपको कोचिंग करने का कंसेप्ट जो है वो कोचिंग करने वाला सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ फाउंडेशन बैच आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाए। स्टडी IQ आप लोगों को जो बैच प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों, वो 4 फेज में तैयार करा रहा है। यानी कि फर्स्ट फेज जो होगा आपका, फर्स्ट फेज जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं, फाउंडेशन की आपकी कंप्लीट तैयारी होगी लगभग 12 से 13 महीने में, जिसमें प्री कम मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को तैयार करा दी जाएंगी। एक्चुअल फीस इसी की ली जा रही है, लेकिन स्टडी IQ क्योंकि अफोर्डेबल फीस में आप लोगों को बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहता है, यही उसका एम है। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है कि आपको जब ये फाउंडेशन तैयार हो जाए तो आपके लिए प्री के लिए अलग से सेपरेट रिवीजन क्लास, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको अलग से प्रोवाइड करा है। टेस्ट सीरीज ये दोनों आपको एक्स्ट्रा आपको स्टडी IQ प्रोवाइड करा रहा है और इसका कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो
दूसरा, इसके लिए साथ में आप अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आप अपीयर होते हैं, तो सेम आपको यही सारी चीजें स्टडी आईक्यू प्रोवाइड कराएगा। वो भी कैसे? एमआरपी के थ्रू, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें स्टडी आईक्यू अपने सेंटर पर 4 मंथ के लिए, 4 मंथ्स के लिए आपको यहां पर बुला रहा है, बुलाएगा, यहां पर अपने पास रखेगा। और रखने का मतलब ये नहीं कि आपको खाली सोने बैठने की व्यवस्था देगा और खाना पीना देगा, नहीं, बल्कि स्टडी आईक्यू की हमारी पूरी टीम आपके साथ मेंस के लिए दिन रात 4 महीने मेहनत करेगी, आपसे इतने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएगी, इतने डायमेंशन के साथ आपको डिस्कस करेगी कि प्री क्वालिफाई होने पर आप मेंस में से वापस लौट के ना आए। सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस 4 मंथ का दिल्ली में रहने, खाने का, पीने का खर्चा स्टडी आईक्यू अपने से वहन करेगा, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना। उद्देश्य एक ही है, एनी हाउ आपका रिजल्ट, और ये भी आपका कोई चार्ज नहीं है। जबकि मार्केट में इन दोनों के टेस्ट सीरीज, इन दोनों के क्रैश कोर्स के लाखों रुपए लोग वसूलते हैं, और स्टडी आईक्यू केवल मात्र 27,999 रुपए में आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को क्या दे रहा है? इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के साथ में पूरा का पूरा ये प्रोग्राम दे रहा है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखेंगे तो और आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो आपको सी सेट की अलग से क्लास, सेपरेट क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली करंट अफेयर्स क्लास, डेली करंट अफेयर्स क्लास, डेली, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कैप कहते हैं। वो आपकी डेली चलती है, पर डे के इंपॉर्टेंट जितनी भी न्यूज होती हैं वो सब आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही हैं। इसके अलावा आपकी एसे की क्लास, इसके अलावा आपका कंपलसरी पेपर की क्लास, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड है, यानी कि कोई भी एक भी चार्ज नहीं। यहीं पर रुक जाइए। इसके अलावा देखेंगे तो 18 बुक्स का सेट आपको, जिसकी कीमत कम से कम 10,000 रुपए है, एक। दूसरा, आप इसमें देखेंगे तो आपके 18 बुक्स के अलावा हैंड रिटन नोट्स, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी को लिखा हुआ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। आपको डेली क्लास की पीपीटी, पीडीएफ मिलती है, क्लास की पीडीएफ मिलती है डेली बेसिस पर जो कराते हैं। प्लस आपका डेली आंसर राइटिंग होता है, डेली आंसर राइटिंग का कंसेप्ट है, वीकली टेस्ट है, ये सब आपका इसी क्लास में इंक्लूड है। अगर इसकी टोटल कॉस्ट निकाली जाए तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए निकल के आती है, जो आप लोगों को मात्र 27,999 रुपए, यानी कि लगभग 1,200 रुपए से भी पर मंथ का कम पड़ता है, क्योंकि ये 2 साल का पूरा कंप्लीट सेशन है जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। और इसकी वैलिडिटी आपकी 30 महीने की वैलिडिटी है, यानी 30 महीने तक कंटिन्यूस क्लास को आप अपने फोन पर, अपने लैपटॉप पर आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इस रणनीति के साथ आप आगे नहीं जाते और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टडी आईक्यू आपको एक इसमें पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड कराता है, जिससे आप कभी भी कोई भी डाउट अपना डिस्कस कर सकते हैं। मैं तो खैर आप लोगों के साथ में रहूंगा, क्योंकि मेरा जो कोड आप लोग यूज कर रहे हैं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों की पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच के तौर पर आपके साथ रोल प्ले करूं। तो ध्यान रखिएगा, ये बैच इस समय ज्वाइन करने का मतलब है 2025 अभी आपके हाथ में है। जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे समझ लीजिए सिलेक्शन आपका 2025 का आपके हाथ से बाहर जा रहा है। तो बेहतरीन समय है इसको यूज करने का, सही समय है इसको अपनाने का, पढ़ने का। और इसमें आप लोगों को डेली बेसिस पर नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, साथ के नोट्स बनवाए भी जाएंगे, चेक भी किए जाएंगे, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ रह करके आप तैयारी करें प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ में, तो डेफिनेटली आप भरोसे के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में एक दूसरी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और भी है, वो ये है कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हिंदी में आपका लॉन्च हो चुका है 6 मई से, और इसमें एडमिशन की जो डेट है वो 20 मई है। इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा कि 20 मई है और ये बैच बिल्कुल स्टार्टिंग से लॉन्च हुआ है एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत के इतिहास से, जहां से पूरी स्ट्रेटजी के साथ हम बैच लॉन्च कर चुके हैं। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, अभी आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कुछ भी नहीं निकला है, तो अभी आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 2025-2026 के लिए। और इसमें मेरा जो टारगेट है वो है कि मैं आप लोगों को
आउट ऑफ कम से कम 300 प्लस आउट ऑफ 500 मार्क्स में आप लोगों को दिलवाऊं। ये मेरा टारगेट है। साथ के साथ इसका टारगेट एक और भी है कि मैं जीएस के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 में आपको इसकी वजह से, हिस्ट्री की वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज में दिलवाने की कोशिश करूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में मैंने कई बार क्लास में आपको लिया हुआ, इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, इस टॉपिक को लिया है कि यूपीएससी जीएस में जो क्वेश्चन पूछता है और जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो समझ लिए ऑप्शनल से बहुत ऊपर लेवल का हो जाता है, अप्लाइड लेवल पर चला जाता है, और जिसके लिए जिसकी समझ ऑप्शनल के लेवल की होनी चाहिए। अगर आप इस बात विश्वास नहीं करते हैं तो पेपर आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, जीएस का और हिस्ट्री ऑप्शनल के। आप पेपर का कंपेयर करिए, उसके बाद देखिएगा कि किसके पेपर क्वेश्चन टफ है। जीएस में हिस्ट्री क्वेश्चन टफ आने की वजह से क्या होने लगा है कि स्टूडेंट हिस्ट्री के पोर्शन को इग्नोर करने लगा है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स क्या हो रहे हैं, डे बाय डे जीएस में डाउन हो रहे हैं। अगर आप सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के दोनों पोर्शन को स्ट्रांग करिए, यानी कि जीएस में 25-30 नंबर एक्स्ट्रा आपको बढ़ जाएंगे और हिस्ट्री में 300 प्लस नंबर दिलवाने के मैं एश्योर में आपको करता हूं। क्योंकि जब मेरे 365 आउट ऑफ 600 मेरे आ सकते हैं, मैं ला सकता हूं हिंदी मीडियम से, तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते? 61% मैंने लिया है इसमें, 365 आउट ऑफ 600 और सिलेक्शन के साथ पीसीएस में सिलेक्शन लेकर के मैं छोड़ चुका हूं। यूपीएससी के 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूं। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर या इन सब चीजों पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। 2009 पीसीएस सिलेक्शन लेने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। ऐसा नहीं कि इसमें नंबर नहीं आ सकते, और हिस्ट्री से ही किया था। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को वो सारी फैसिलिटीज इसमें भी हैं जो आपके लिए जरूरी है, यानी कि डेली आंसर राइटिंग जो ऑप्शनल को लेकर के कभी भी किसी भी ऑफलाइन क्लास में नहीं होती, वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। बाकी देखिए मैटर प्रोवाइड कराया जाता है, वो मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। आपका हैंड रिटन नोट्स वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, मॉडल आंसर वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान रखिए टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, और फीस मात्र 15,099 999 यानी कि 15,999 रुपए, ये रही आपकी फीस। और इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा MK Live, अदरवाइज ये फीस आपकी पड़ जाती है इतनी। इसमें मैं सेपरेट आपकी मैप की क्लास ले रहा हूं, और ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक वीडियो और लिया हुआ है कि हिस्ट्री का सिलेबस ज़्यादा है जीएस का या ऑप्शनल का। उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री का ऑप्शनल का सिलेबस जीएस से कितना कम है और कितना ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि जीएस का 50% सिलेबस उसमें नहीं है ऑप्शनल में, यानी कि जीएस की तैयारी से ऑप्शनल तैयार है, ये समझ लीजिए। उससे कम ही पढ़ना है और नंबर उससे बेहतर लेकर के आने हैं। अब आप समझिए। तो अभी भी दोस्तों देर नहीं हुई, और 2025-26 में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो अभी से लेकर के दिसंबर तक आपको एनी हाउ ऑप्शनल पेपर आपको पूरा तैयार कर लेना चाहिए। अगर अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक अलग बात है। फिर भी मैं कहूंगा कि ऑप्शनल में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 60% से ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं, जबकि जीएस में 40% 50% लाना मुश्किल पड़ रहा है। तो उसमें 50% तक पहुंचाना और ऑप्शनल में 60% तक लाना, दोनों के माध्यम से आपकी सिलेक्शन भी श्योर होगा, आपकी रैंक भी बेहतर होगी। और यही तो उद्देश्य है। सिलेक्शन लेना तो उद्देश्य नहीं ना, प्रॉपर आईएएस बनना ही तो उद्देश्य है। और अगर प्रॉपर आईएएस बनना चाहते हैं तो डेफिनेट इस बैच को ज्वाइन करके मेरे साथ सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये बैच 20 मई को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दोपहर में डेली 1 बजे क्लास होती है, तो इस बैच को ज्वाइन कर लिए, ज्यादा लेट मत कीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेरे मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम बारकोड है, इसके थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बैच ज्वाइन करते समय आप लोग MK Live कोड लगाना मत भूलिएगा, अन्यथा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पेमेंट ज्यादा करेंगे। और मेरी गाइडेंस तो खैर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, मैं आपको पर्सनल गाइड करता रहूंगा, चाहे आप कोड लगाएं ना लगाएं। लेकिन इस कोड को लगाने के बाद आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और मेरा एक मोरल ड्यूटी बनेगी कि मैं आपके साथ और कमिटमेंट के साथ तैयारी करवाऊं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।